नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्र का स्वरूप का प्रश्न और उत्तर। आपके एग्जामिनेशन में आपको 10 नंबर कैसे पाएंगे आप? हाउ टू अचीव ओनली 10 मार्क अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक इन द एग्जामिनेशन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको 10 नंबर कैसे पाना है आपको मैं बताऊंगा। मैं 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट। तो क्या होता है यार, तो बिना देर के शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। लिखा है कक्षा 12 हिंदी, यूपी बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। गद्य खंड की बात होगी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं। और राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है और इसको लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने। ये इनकी फोटो है और सबसे सरल व्याख्या एवं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और मैं हूँ मनीष श्रीवास्तव, आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देगा कि प्रस्तुत गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश ऐसे ही दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संदर्भ करना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। पहले मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा करना कैसे है दोस्त, करना कैसे है आपको मैं बताऊंगा मैं। तो चलो देखते हैं। लिखा है पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी कार्य किया है, चाहे वो धर्म विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला और संस्कृति के क्षेत्र में हो, जो कुछ भी उन्होंने पराक्रम किया, पराक्रम को मतलब प्राप्त करना, विजय हासिल करना, जो कुछ भी उन्होंने पाया है ना, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें। गौरव मतलब क्या? घमंड के साथ कि हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जनजातियों ने, हमारे जनरेशन ने हमको ये दिया है। उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? धारण करेंगे। और लिखा है बच्चों कि और उसके तेज को, तेज माने क्या? विकासशीलता, डेवलपमेंट, उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हमारे दादा ने किसी का पैर स्पर्श किया, वो छोटे थे, और जिसका स्पर्श किया वो बड़े थे। हमने देखा, उसको कॉपी किया। हमने किसी का पैर स्पर्श किया, हमारा बेटा उसको देखा, वो उसको कॉपी करेगा। तो ये संस्कृतियाँ क्या हैं? डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, एक से एक आ रही हैं। तो ये क्या है? तेज है। तो लिखा है ये और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। राष्ट्र संवर्धन क्या होता है? संवर्धन का मतलब प्रगति, विकास। राष्ट्र माने देश। इस पाठ में 3 भाग हैं। एक है जन, दूसरा है भूमि और तीसरी संस्कृति। अगर देश है तो इसके अंदर मानव है, और अगर मानव है तो उसके अंदर संस्कृति, सम्मान, संस्कार है, शिष्टाचार है। और अगर इस धरती नहीं है, भूमि नहीं है, तो जन कहाँ से होगा? और जन नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएगा? तो इस पाठ में 3 भाग हैं। एक भूमि है, एक जन है और एक संस्कृति है। आगे कहा गया है कि जहां अतीत, अतीत क्या होता है बच्चों? जो बीता हुआ समय होता है उसे अतीत कहते हैं। यहाँ पर अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। कहने का मतलब जो अतीत है उसे भूल जाओ, जो भविष्य उसकी चिंता मत करो, बीते हुए कल को याद कर आगे को सोच करके अपना वर्तमान खराब मत करो। आप कर्म करो, कर्म, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कर्म करना है, फल भगवान देंगे। ये ऐसे पैराग्राफ देगा एग्जाम में। अब इसका क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो बिना देर किए देखते हैं आगे। तो ये रहा क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न देगा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। 1 गिलास पानी मांग रहा है। ये 1 गिलास पानी का मतलब क्या होता है? अगर वो पाठ का नाम और लेखक का नाम या पाठ का नाम या शीर्षक का नाम पूछेगा तो पाठ का नाम या लेखक का नाम बताना, पाठ का नाम, शीर्षक का नाम बताना। अगर वो संदर्भ पूछेगा तो संदर्भ बताना। जो पूछेगा वही बताना। जैसे उसने पूछा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? और राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। और दोनों को काली पेन सीखना है, दोनों को इन्वर्टर काम बंद करना। नीचे आप स्केल से पार देंगे क्योंकि यही फोकस बिंदु आपको 2 नंबर दे देंगे। सेकंड नंबर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप इसका आंसर लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हमें यह बताते हैं कि
हमें यह बताते हैं कि अब की के बाद रुक जाना, जहां पर पाई खींची वह स्थान कौन सा है, यहां से लेकर के यहां तक पाई खींची है, इसी चीज को लिखना है। लेकिन थोड़ा सा अपने शब्दों को बदल करके, अपनी इच्छाओं को बदल करके आपको लिखना है बच्चा। अब आती है बात तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न पूछा है हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं, तो आपको देखो धारण करने वर्ड है क्वेश्चन में, अगर धारण करने वर्ड आया है तो गौरव और धारण करने वर्ड को पूरे पैराग्राफ में ढूंढो कहां पर ये वर्ड दिख रहा है। तो आपको ये वर्ड कहां पर दिख रहा है, ऐसे पागलों की तरह ढूंढो, जैसे तुमको ढूंढना नहीं आता तो ढूंढोगे, गौरव वर्ड आएगा, धारण वर्ड आएगा। तो यहाँ पर देखो आया गौरव वर्ड और धारण करने वर्ड, तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसका अंत यहाँ है, शुरुआत इसका कहाँ से हुआ है, यहाँ से। तो पूर्वजों के चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है वो सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि क्या चीज़ को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, तो हम बताएंगे कि वह चीज़ कोई और नहीं है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई सारी चीज़ें हैं, वह चीज़ कोई और नहीं है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई चरित्र के निर्माण के लिए धर्म विज्ञान साहित्य कला के क्षेत्र में जो ज्ञान है उसी को धारण करने का प्रयास किया गया है। आगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चा, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है, तो भैया किस किस क्षेत्र में पराक्रम दिखाया है, तो पराक्रम वर्ड यहाँ आया है, क्षेत्र कौन सा है, धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति का क्षेत्र। तो आप लिख देंगे हमारे पूर्वजों ने धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया है। हो गया बच्चा, कितना सरल है ना। अब आगे देखो लिखा है हम अपने भावी जीवन में किसे साकार करे होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हम अपने भावी जीवन में अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए चरित्र निर्माण का साधन साकार होता हुआ देखना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है कि वास्तव में उसको हम ये करके जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पांचों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपको 10 नंबर कोई रोक सकता नहीं है। एक तो मैं बता दिया बच्चा, और एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए तुरंत, देर न करते हुए स्क्रीनशॉट मारिए। इसका हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसका प्रश्नोत्तर यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट मारो तुरंत। 3 प्रश्न हैं, यू हैव ओनली 3 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, नोट डाउन। हो गया बच्चा, चलो अब आपके सामने यहाँ पर है थंबनेल, इसके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं मनीष श्रीवास्तव हूँ। 9th 10th 11th 12th के बच्चों को मैं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जिस भी बच्चे को मुझसे पढ़ना हो मेरे चैनल पर मनीष की वीडियो पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हो। यदि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हो, तो आप 24 आवर कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी फ़ोन कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपकी समस्या के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 895739, नोट करिए 8957392349। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8957392349। तो ये रहा वीडियो की समाप्ति। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।